स्पेक्स मेरे पास थे। हाँ हाँ, ऑन कर दे। इसकी काफी है। जी जय भवानी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा विशेष रूप से एक मुख्य विषय है, मैंने काफी नजदीक से एक चीज देखी कि हम और हमारे लोग, यानी आपका और हमारा कल्चर, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, हरियाणा या पंजाब राजस्थान कहीं का भी हो, आप और हम एक निमंत्रण कार्ड छपवाते हैं। और इस निमंत्रण कार्ड की जो परंपरा है ना कहीं वो बहुत महंगी, और उसके मैं बेनिफिट और लॉस बताना चाहती हूँ आपको। आपने अपने घर में कोई शादी रखी, पहले तो निमंत्रण कार्ड छपवाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट है। अच्छा, फिर उसको बांटने के लिए आपको समय और पैसा दोनों चाहिए। और फिर कभी कभी कई इंसिडेंट और कई ऐसे हादसे भी शादी या कार्ड के दौरान भाग दौड़ में सबसे मुश्किल काम है कार्ड बांटना, निमंत्रण देना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, कार्ड पहुंच भी गया, निमंत्रण दे भी दिया, और जिसको निमंत्रण दिया बाई चांस कई वही लोग नहीं आ पाते जिनको 100 किलोमीटर जाकर हम निमंत्रण देकर आते हैं। उस समय एक तो रिश्ता खराब हुआ, एक उसका पेट्रोल का खर्च, डीजल का खर्च खराब हुआ, एक उसका समय खराब हुआ, और एक उसके मानसिक रूप से उस बंदे के प्रति जो स्नेह प्रेम था वो खत्म हुआ। एक दूसरा, फिर हम धार्मिक कार्ड छपवाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 26 तारीख को जागरण है, तो किसी भी देवी देवता का चित्र छपवाते हैं, और किसी भी इंसान को हमने निमंत्रण कार्ड किसी के माध्यम से भेज भी दिया, और उस निमंत्रण कार्ड को लेते ही अगला आदमी अपनी टेबल पे रख देता है। थोड़े दिन बाद वो बाहर चला जाता है, बाहर के बाद वो कूड़ादान में जाता है, कूड़ादान के बाद वो बाहर किसी न किसी बड़े ढेर में जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में। अब क्या होता है कि आपके उस चित्र के माध्यम से आपके देवी देवताओं का अपमान हुआ, निरादर हुआ, तो ये कितनी बड़ी बेअदबी है। आपको चाहिए, अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगे तो कृपा करके निमंत्रण कार्ड की जगह, अगर आपका आसपास का एरिया है जहां आप जाना यथासंभव हो, तो किसी पर्सन को लेके, या आपको लगता है कि मुझे यहां तो जाना ही है, कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है, कोई संत है, कोई बड़ा रिस्पेक्टेड आदमी है, कोई स्नेही है, कोई सहयोगी है, तो आप पीली पोटली में चावल डालकर, हल्दी डालकर वो चुटकी भर बांटे और निमंत्रण दे, ये परंपरा शुरू करें। और इस परंपरा से जो चावल भी होंगे ना चुटकी भर, और आप उसको छत पे या कहीं भी डालोगे तो कीड़ा, जानवर, चिड़िया कोई भी चुगेगा। कहते हैं हाथी को मन और कीड़ी को कण, ईश्वर ने सुविधा की हुई है। तो ये दो उपयोग होंगे आपके। और अगर आपको ये सुझाव मेरा अच्छा लग रहा है तो कृपा करके मुझे मैसेज में लिखिए कि आप सही कह रही हैं। ये जो निमंत्रण कार्ड छपवाने की, निमंत्रण बांटने की, और टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, मनी वेस्ट, और आने जाने में कई घटनाओं से कई भाई, कई बाप, कई परिवार, कई लोग एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। कई लोग शुभ में कार्ड देने गया था, शुभ हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से बचना चाहिए। अगर मेरा ये सुझाव आपको अच्छा लगा तो कृपा करके वीडियो को शेयर करना, और एक नई परंपरा की आओ शुरुआत करें। अब की बार 26 मार्च पर मैं आप सबको निमंत्रण देती हूँ। और भजन जागरण, जिस तरह से हम लोगों ने एक परंपरा एक नई शुरू की, जागरण में हम जागरण पार्टी को ये चाहते हैं कि वो माता की जो बड़ी बड़ी मूर्तियां लेकर आते हैं। कई बार जागरण पार्टी के अंदर दारू पीने वाले लोग होते हैं, दरबार को लगाने के जरिए वहां चप्पल जूता पहन के चढ़ते हैं,
मूर्तियों को कई लोग इस तरह इधर उधर करते हैं, वो भी एक बेअदबी में आता है। फिर झांकियां निकालते हैं, राधा कृष्ण बनकर कई अश्लील तरीके से डांस करते हैं, वो भी हमारे सनातन धर्म को एक बड़ा लॉस है। आओ उसमें भी बदलाव करें। जिसने भी जागरण या सत्संग भजन करना है, आप पक्के भजन या भजन मंडली से संपर्क करें। इतनी मीठी आवाज में, इतने मीठे स्वरों में आप सत्संग कर रहे हैं, सिख हो, हिंदू हो, जैन हो या किसी भी धर्म से हो, भजन मंडली को कहें कि प्रॉपर वो एक ड्रेस में आए, पक्के भजन आपको सुनाए, माता के सामने जो ज्योति जली है वहीं ज्योति जलाएं, प्रसाद बांटे, शुद्धता का और बहुत पवित्रता का, एकाग्र का एक संदेश दे। आओ हम सब मिलके इस जागरण की परंपरा में चेंज करें। शादियों में कार्ड की परंपरा को चेंज करें। धार्मिक पोस्टर पे देवी देवताओं की फोटोओं को ना लगाएं। अगर आपको भी लगता है कि हमें बदलाव करना चाहिए तो वो करें। मैं 26 मार्च को एक नई शुरुआत कर रही हूं। जागरण मंडली आएगी, 7 से 12 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। सिर्फ उसमें देवी के भजन, पक्के भजनों को हम सुनेंगे और गाएंगे और गवाएंगे, और आप भी सुनना, मत्था टेकना माई का, और साथ में हवन करेंगे देवी का। यज्ञ चलेगा 7 से 12 बजे तक माँ बगलामुखी का। जो भी भक्त आए आहुति दे, मत्था टेके, श्रद्धा से बैठे। लेकिन ये नहीं कि एक साइड जागरण चल रहा है, जागरण मंडली में कोई राधा कृष्ण शंकर काली बन बन के नाच रहे हैं। ये बेअदबी अगर आपके आसपास भी हो रही है ना, तो तुरंत उस परिवार और उस मंडली के खिलाफ पर्चा दर्ज कराओ, तब समाज जागेगा। आपने देखा होगा सिख धर्म के अंदर अगर किसी भी महापुरुष की अगर वो चित्र स्वरूप भी लेकर आते हैं ना, तो उसको भी कपड़े से ढककर बड़े आदर स्नेह के साथ अपने घर लेके आते हैं। और हमारे यहाँ देवी देवता की कोई फोटो खराब होगी तो बाहर किसी पेड़ के नीचे रख दी, पानी में डाल दी। एक तो नदी को अपवित्र करते हो, पानी को दूषित करते हो और उसका दुरुपयोग करते हो। तो ये थोड़ा सा नहीं, इस थोड़े से वहम से, थोड़े से विचारों को अच्छा करो। तीसरा एक बात और कहना चाहती हूँ, आप अपने घर में पूजा पाठ करते हो ना, केवल आप एक दीपक जलाएं, जिस भी इष्ट देवी देवता को आप मानते हैं। ये जगह जगह 15-20 दीपक जलाना आप बंद करें। ज्योति का मतलब एक होता है अखंड ज्योति। आपका मंदिर कितना भी बड़ा है, उसमें सिर्फ एक अखंड ज्योति जलाए। वो ज्योति जलाकर अपने यहाँ जागृति लेके आए। जिस भी आराधना देवता की करते हैं आप, इष्ट देवता को, आप सच्चे मन से मंत्र जाप जरूर करें। हफ्ते में नहीं तो 1 महीने के अंदर हवन कराएं और बदलाव देखें आप अपनी जिंदगी में। बाकी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। सनातन को पाखंड से बचाओ, और ये बहुत अधिक मात्रा में जो झाड़ा लगाने वाले पैदा हो गए हैं हरियाणा के अंदर, इनसे बचो। ये 50-50 रुपए लेने के माध्यम से एक हफ्ते की 5-5, 7-7 लाख रुपए इनकम है इनकी, वो कहाँ जा रही है? ये पर्ची बना रहे हैं, इनका पर्ची बनाकर जो ये लोगों की जेब पे डाका डाल रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, उससे बचो। आप अपनी जिस भी आप देवी को मानते हैं, शंकर को मानते हैं, बाबा को मानते हैं, जिसमें भी आपकी आस्था है, उससे प्रेम करो, समर्पित हो, ध्यान करो, नियम बनाओ, सूर्य को जल दो, माला जाप करो, हल्दी का तिलक लगाओ, वीरवार को पीले वस्त्र पहनो। अब देखो चेंज, आपकी एनर्जी चेंज होगी अंदर से, और आपके पास किसी चीज की कमी रह ही नहीं सकती। तुरंत प्रभाव से आपके ऊपर कृपा होती है। तो ये आज मेरे मन में था कि आओ निमंत्रण कार्ड का रिवाज बदलें, आओ समाज के पैसे बचाएं, आओ समाज का समय बचाएं, आओ समाज में वहम और कृतियों से निकालें, आओ ये मजहब और धर्म के नाम पर इंसानों से नफरत करना छोड़े, आओ बदलाव करें। और ये बदलाव आपकी, मेरी और हम सब की जिम्मेवारी है। देखो, गालियां देना, गलत बोलना तो बहुत आसान है, किसी भी लड़की को कुछ भी लिखकर यहाँ जाना बहुत आसान है, साथ देना बड़ा मुश्किल है। आपको और मुझे जानते तो हजारों लोग हैं, पर एक वीडियो शेयर करना
उसके लिए भी जिगरा चाहिए, और 1 रुपया देने के लिए भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और चल के आके मनोबल बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। तो ये मेरी सोच है, बाकी आपकी सोच आप पे निर्भर करती है। और मुझसे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं साध्वी देवा ठाकुर, श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम, मेरा गांव ब्रास है, जिला करनाल है और ये हरियाणा में है। और रविवार के दिन हम सभी से मिलते हैं, निःशुल्क यहाँ पर दरबार है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई धर्म के नाम पर इस तरह की चीजें नहीं की जा सकती, और ना मैं करूंगी, क्योंकि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ वैसे ही भगवान की, माँ भगवती बाला सुंदरी बगलामुखी की इतनी कृपा है, वो स्वयं लक्ष्मी है, खूब आशीर्वाद है, कोई कमी नहीं किसी चीज की। हमें जरूरत नहीं है लोगों को गुमराह करके पैसे लूटने की। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे पाखंडी बाबाओं के खिलाफ बोलती हूँ, ऐसे पाखंड करने वाले, पर्ची बनाने वाले, झाड़े लगाने वालों के खिलाफ बोलती हूँ। देवी देवताओं के नाम पे डराते हैं। कोई भगवान अपने बच्चों को कैसे गलत कर सकता है? हमारा कर्म ही हमारा जीवन सुधार सकता है, उसके लिए हमें खुद बदलना पड़ेगा। अब कहाँ से मुझे देख रहे हैं, एक बार कमेंट्स जरूर करें। कल हमारा एक डेली पोस्ट पंजाब से, बहुत बड़ा एक चैनल था, उस पर पॉडकास्ट था, और मैंने पंजाब के लिए भी कई ऐसे विशेष मुद्दों पर बात की है, क्योंकि पुलिस कर्मियों को लेकर मैंने बहुत एक विशेष बातें बोली हैं कि पुलिस का बढ़ता स्ट्रेस, पुलिस अधिकारी कई बार ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं। तो मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, आपकी साध्वी देवा ठाकुर।